कनाडा ने 2026 में अब तक एक्सप्रेस एंट्री के अंडर 44,439 लोगों को इनवाइट किया है, यानी इनको ITAs मिल चुके हैं। अलग अलग तरीके से इनको जो है वो ITA इशू हुआ है। 169 सीआर स्कोर, जी हाँ 169 सीआर स्कोर वाले को भी जो मिला है। इसके अलावा बहुत से ऐसे हैं जो फ्रेंच करके गए हैं, बहुत से ऐसे हैं जो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ में गए हैं। तो इस वीडियो में 2026 के एक्सप्रेस एंट्री के जो अब तक ड्रॉ निकले हैं उनको डिटेल में बताऊंगा। 4 ऐसे पॉइंट जो मैंने अपने एनालिसिस से निकाले हैं इस ड्रॉ से, जो आने वाले टाइम में आपको बता सकते हैं कि आप PR के रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं, कैसे आपका PR हो सकता है। वो 4 पॉइंट मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये समझता हूं अगर आप उसको ध्यान में रखते हैं आपका PR हो सकता है। तो इसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। तो सबसे पहले ड्रॉज की बात करते हैं जो 2026 में एक्सप्रेस एंट्री के अंडर अब तक आ चुके हैं। PNP के 5 ड्रॉ आए हैं। 1798 लोगों को इनवाइट किया गया है। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के 4 ड्रॉ आए हैं। 24,000 लोगों को जो है अब तक इनविटेशन मिल चुका है। फ्रेंच के फ्रेंकोफोन जिसको बोलते हैं उसके 2 ड्रॉ आए हैं। 14,000 लोगों को इनवाइट किया गया है। फिजिशियन ये एक नई कैटेगरी है, 1 ड्रॉ है। 391 लोगों को इनवाइट किया है। सीनियर मैनेजर का भी 1 ड्रॉ है। 250 लोगों को जो है इनवाइट किया गया है। और हेल्थ केयर का 1 ड्रॉ आ चुका है जिसमें 4,000 ITA जो हैं वो इशू किए गए हैं। तो ये टोटल ड्रॉज हैं जो अब तक एक्सप्रेस एंट्री के अंडर PR के आ चुके हैं। अब इनमें 4 चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब आप इसका एनालिसिस करते हैं, प्रॉपरली इसको देखते हैं, तो 4 चीज़ें निकल के आ रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो 2026 के आने वाले ट्रेंड को इफेक्ट कर सकती हैं, जहां हमें इशारा कर सकती हैं कि चीज़ें किस तरफ जाएंगी। सबसे पहले आपका जो है 169 लो है, इतना जो CR स्कोर मैं बता रहा हूं 169, उस पे भी आपका PR हो सकता है। जी हाँ, जो फिजिशियंस का जो नई एक कैटेगरी इन्होंने डाली है कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ में, तो उसमें जो स्कोर गया था 169 गया था। तो इतने कम स्कोर पे भी जो है कनाडा में PR हुआ जा सकता है। हालांकि ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ उन कैटेगरीज के लिए ही पॉसिबल होगा जो हाई इन डिमांड है, पर जिनमें लोग जो हैं बहुत कम अप्लाई करते हैं। डिमांड सप्लाई वाला रूल जो है वो बहुत ज़्यादा अनबैलेंस्ड है। तो उन कैटेगरीज में बहुत कम CR स्कोर के साथ भी जो है वो PR हुआ जा सकता है। ये सबसे बड़ा पहला पॉइंट है। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो नंबर ऑफ ड्रॉ जो हैं अब तक PNP के सबसे ज़्यादा आए हैं, 5 ड्रॉ आए हैं। लेकिन टोटल 1798 लोगों को जो है 1798 लोगों को ही जो है इनवाइट किया गया है। दूसरी तरफ जो है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के 4 ड्रॉ आए हैं, 1 कम आया है, लेकिन उसमें 24,000 लोगों को अब तक जो है इनवाइट किया जा चुका है। 12 गुना ज़्यादा लोगों को इनवाइट किया गया है। तो इसमें चाहे ड्रॉज किसी प्रोग्राम के ज़्यादा भी निकलते हैं, लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि उन ड्रॉज में कितने लोगों को इनवाइट किया जाता है। यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है वो अब तक का कनाडा का 25 में भी, अब भी कनाडा का सबसे बड़ा प्रोग्राम, सबसे रिलायबल प्रोग्राम जो है वो निकल कर आया है। तो अगर आपने कनाडा में PR लेना है, आप CR स्कोर प्रॉपर अच्छा रख सकते हैं, तो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास सबसे बढ़िया कैटेगरी आपके लिए साबित हो सकता है। CEC का ड्रॉ जो है, इसमें एक और ख़ास बात है कि ये जो ड्रॉ है वो 500 के नज़दीक आता जा रहा है और स्टेबल हो चुका है। मैंने 2025 के स्टार्टिंग में कहना शुरू किया था कि 515 जो है उससे नीचे अगर आता है तो 500 जहाँ उससे नीचे भी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं पे 500 के करीब अगर आपका CR स्कोर है, चाहे 500 के नीचे है थोड़ा बहुत, चाहे 500 के ऊपर है, तो आपकी उम्मीद बन सकती है कि आपको कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंडर जो है आपको अपना जो है वो मिल सकता है, आपका PR हो सकता है। इसके बाद अगर आपने बहुत कम CR स्कोर के साथ PR होना है तो बेस्ट कैटेगरी है, मोस्ट रिलायबल कैटेगरी है, 2029 तक चलने वाली, कम से कम चलने वाली कैटेगरी है फ्रेंच कैटेगरी। जी हाँ, अब तक जितने भी कैटेगरी इसके ड्रॉ आए हैं 400 जहाँ उससे नीचे है, अब 400 पे अटका हुआ है। तो अगर आपका CR स्कोर कम है, आपने +2 की, उसके बाद कनाडा में एक्सपीरियंस हासिल किया, या कनाडा में नहीं भी गए हैं, तो भी आपका CR स्कोर जो है 400 के राउंड बनता है। तो अगर आप फ्रेंच में NCLC 7, जिसको लेवल 7 भी हम बोल देते हैं सारी स्किल्स में, अगर वो आप हासिल कर लेते हैं तो 400 CR स्कोर के साथ
आप जो है बड़े आराम से पीआर हो सकते हैं। फ्रेंच का कोटा ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है, 2029 तक 12% जो है टोटल कोटे का वो फ्रेंच को ही देने की वो है। हर साल फ्रेंच का कोटा जो है वो बढ़ते जा रहा है, तो इसीलिए मैंने कहा कि मोस्ट रिलायबल प्रोग्राम है। आने वाले टाइम में फ्रेंच के कोटे में, फ्रेंच की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंजेस होने की बहुत कम पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप 2-3 साल में अगले में कनाडा में पीआर होना चाहते हैं तो फ्रेंच बहुत बढ़िया है, खास करके उन लोगों के लिए जिनका सीआरएस स्कोर कम है, तो उसको नोट कर लें। फोर्थ जो है उसमें यह निकल के आ रहा है कि कनाडा में कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ को कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज किया जा रहा है। पहले कम कैटेगरीज थी, अब और कैटेगरीज को ऐड किया जा रहा है। जिस भी कैटेगरी की डिमांड है ऑक्यूपेशंस की, तो उसको कॉन्टिन्यूसली जो है वो लिस्ट में ऐड किया जा रहा है। टोटल 10 कैटेगरीज हो चुकी हैं। 5 कैटेगरी जो पहले वाली थी उनको रीन्यू किया गया है, 5 और जो है ऐड की गई हैं। जो कैटेगरीज पहले से थी वो फ्रेंच है, हेल्थ केयर है, स्टेम है, ट्रेड है और एजुकेशन है, इनको रीन्यू किया गया है। ये कैटेगरी जो है वो कंटिन्यू रहेंगी 2026 में। इनके ड्रॉ जो है वो आते रहेंगे 2026 में। जो 5 नई कैटेगरीज ऐड की गई हैं उसमें फिजिशियंस हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, ट्रांसपोर्ट वाले हैं। इसके अलावा जो मिलिट्री पर्सनल वाला जो स्किल्ड वाला था वो इसमें ऐड किया गया है। तो टोटल 10 कैटेगरीज जो हैं वो ऐड हो चुकी हैं, और भी कैटेगरीज ऐड होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये बहुत बढ़िया है कि आपका अगर एक स्पेसिफिक कैटेगरी में आपके पास स्किल सेट है, एक्सपीरियंस है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। खास करके अगर वो कनाडा में इन डिमांड है तो आपको कम स्कोर के साथ, जैसा मैंने 169 के साथ कहा, बहुत कम स्कोर के साथ आपको जो है वो कनाडा की पीआर मिल सकती है। तो कैटेगरी बेस्ड जो है वो इस टाइम का कनाडा के पीआर की जो है हकीकत है। कनाडा ने कैटेगरी बेस्ड जो है ड्रॉ वो कॉन्टिन्यूसली उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया है। इसमें एक रूल चेंज हुआ, जो रिसेंटली चेंज हुआ, मैं आपको बता दूं। पहले कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ में एलिजिबिलिटी के लिए आपको उस कैटेगरी से रिलेटेड 6 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए था, लेकिन अब इसको इंक्रीज करके 6 से 12 मंथ यानी कि 1 साल तक कर दिया गया। तो यानी कि अगर आप हेल्थ केयर कैटेगरी को जो है टारगेट कर रहे हैं तो उसके अंडर जो 9 कोड दिए गए हैं, अगर अब उसके में एक्सपीरियंस आपका 1 साल का है तभी आप कैटेगरी बेस्ड जो है ड्रॉ उसमें एलिजिबल हो सकते हैं, अदरवाइज आपकी एलिजिबिलिटी नहीं हो सकती है। तो कैटेगरी ड्रॉ को अगर आपने टारगेट करना है तो 1 साल का एक्सपीरियंस आपके लिए मैंडेटरी है। तो ये कनाडा का 2026 का अब तक का जो मैंने आपको पूरी डिटेल्स बताई हैं, इसमें किसके कितने ड्रॉ आए हैं, कैसे आने वाले टाइम में चीज़ें जो है वो अनफोल्ड हो सकती हैं। अगर आप कनाडा में पीआर होना चाहते हैं, मैंने ऑलरेडी 4 चीज़ें आपके सामने रखी हैं। तो आपको अपने सीआरएस स्कोर पे भी वर्क करना पड़ेगा। आपको कोई ऐसी कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी जिसमें आपका प्रोफाइल फिट बैठता है, आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, सीआरएस स्कोर के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। और आपको अगर कनाडा में आपका साल, 2 साल, 3 साल का टेन्योर अभी भी पड़ा है तो आपके पास होप है कि आप हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए तैयारी आज से ही शुरू करनी होगी। ये नहीं है कि मैं 1.5 साल के बाद जो है पीआर की फाइल लगाऊंगा या 1.5 साल के बाद मेरा ये होगा। आपको आज से तैयारी करनी होगी। अगर आपने ये जानना है कि आपका प्रोफाइल जो है किस कैटेगरी में सूट बैठता है, किस कैटेगरी को आप टारगेट कर सकते हैं, किसी कैटेगरी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने जानना है, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर हमारे नीचे दिए गए हैं, सेम व्हाट्सएप नंबर है। मेरी टीम को अपना प्रोफाइल भेजिए, हम आपको बता देंगे कि आप किस कैटेगरी के अंडर जो है पीआर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो मेरे साथ ऑनलाइन काउंसलिंग आप बुक कर सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे आप बता दीजिए कि मैंने ऑनलाइन काउंसलिंग करनी है। पीआर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है उसके सबके आंसर आपको मेरे साथ जो है 1-to-1 लाइव में जो है वो क्लियर हो सकते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बाकी कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।